तो गर्लफ्रेंड सीजन 4 का एपिसोड 5 आ चुका है और भाई मेरे एपिसोड बहुत शानदार है और शी इज़ बैक ब्रो, शी इज़ बैक। साकुरा सुमी इस एपिसोड में हमें दिखता बिहेवियर जो है पिछले सीजन से काफ़ी ज़्यादा अलग है और इसे देख के मुझे कुछ कोई और याद आता है, लेकिन छोड़ो इन सब बातों को। भाई मेरे जुका चैन के बाद जाने के बाद स्टोरी शुरू होती है। जो काजुआ कचरा लेके बाहर फेंकने जा रहा होता है, जब वो दरवाज़ा खोलता है तो मिजुहारा उसके सामने उसे मिलती है और फिर वो उसे देख के डर जाती है। तुम और मिजुहारा उससे कहते हैं कि तुमने अचानक दरवाज़ा खोल दिया और वो इसलिए सॉरी कहता है और फिर गुड मॉर्निंग कहता है और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर वो देखता है कि यार आज कुछ डिफरेंट है या फिर सिर्फ ये मेरी इमेजिन है। अगर फिर उसके वो ख्यालों में खो जाता है और देख रहा सोच रहा होता है कि आखिर ये कितनी खूबसूरत है, बिना मेकअप के कितनी अच्छी लग रही है। और मेरे इस एपिसोड के अंदर कैमरा एंगल्स बहुत खतरनाक लेवल में जा रहे हैं यार। और वहाँ पर उसकी पर्सनैलिटी की बात कर रहा है और कैमरा एंगल तो कुछ और ही शो कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हिम्मत करके उसे बात करने जा रहा होता है और उससे वो कहता है कि मैं अगले हफ्ते तुम्हें फिर से रेंट पे लेने वाला हूँ। और फिर मिजुहारा इसके बारे में हामी भरती है, लेकिन फिर उससे पूछती है कि रुका चांद का क्या। काजू कहता है रुका चांद के बारे में क्या मतलब, चल रहा था वो तुम्हारे साथ ही तो रही। ये सुन के काजुआ के आसमान फट गया, धरती हिल गई, दिमाग खराब हो गया, एकदम से हिल गया और ये सुन के फिर उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है नहीं नहीं ये मौसम खराब था, मेरे घर खाना बनाने आई थी और मौसम खराब था, फिर इसलिए उसे फिर मैं उसे अकेले कैसे छोड़ सकता है, इसलिए मैं वो मेरे साथ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मिजुहारा उसे झूठा कहती है और तुम सब लड़की एक जैसे होती हो। फिर ऐसे कह के वापस वो घर पे जा रही होती है और हमारा काजुआ वैसा ही कचरा चाह के ही वापस उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। कह रहे नहीं मजूरा ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो उसे कह रही थी कि वो काफ़ी क्यूट है, तुम्हारे लिए उसका रहना अच्छा है, तुम ऐसे हो वैसे हो। भाई नहीं भाई काजुआ उससे बार बार उसे कह रहा होता है ऐसा कुछ नहीं है कुछ नहीं है, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं है। भाई कर ही रहा होता है, वो सीधा अपने घर में घुस जाती है। फिर मिजुहारा अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर रही होती है और उसे बार बार एक ही चीज़ उसे सुनाई दे रही है, वो भी है रुका चांद की वो बात जो उसे कह के गई है। फोकस नहीं कर रही होती, फिर अपने आप को फोकस करने के लिए करती है। और यहाँ हमारा भाई पैनिक हो रहा होता है कि भाई वो तो मेरी बात ही सुनने में नहीं आ रही, क्या मुझे इस पर कुछ करना पड़ेगा, अगले हफ्ते मुझे इससे बात करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। फिर वो फ़ोन चेक करता है तो उसमें पता चलता है कि आज उसका बर्थडे है। फिर वो डिसाइड करता है कि इसने मुझे पिछली क्रिसमस पर मुझे गिफ्ट दिया था, तो इस बार मेरा काम है कि मैं उसे गिफ्ट दूंगा। और फिर भाई वो गूगल सर्च पे जाके देख रहा होता है कि लड़की को प्रेजेंट क्या देना चाहिए। यार ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाली बात है, सच में एक्चुअली गिफ्ट क्या दें। काफ़ी कुछ पता चलता है कि कौन से गिफ्ट देने चाहिए और कैसा गिफ्ट देने, ना कि जो महंगा हो ना ही सस्ता हो। भाई हमारा कंफ्यूज हो रहता है, उसे बार बार एक ही बात हॉन्ट कर रही होती है, अब मैं उसे गिफ्ट क्या दूं, कैसा दूं, क्यों कैसा दूं जिससे उसे अच्छा लगे। और फिर वो डिसाइड करता है, फिर वो रेंटल गर्लफ्रेंड की वेबसाइट पर जाकर किसी को रेंट करता है। अगले सीन हम देखते हैं कि काजू किसी का वेट कर रहा होता है और उसे एक मैसेज आता है जिससे डेट पर बुलाया वो जल्दी आपके पास आने वाला हो। जिससे उसने रेंट किया वो साकुरा सुमी है, भी काफ़ी क्यूट लग रही है। आगे फिर कॉफ़ी पीने के लिए एक जगह रुकते हैं और फिर वहाँ पे एक दो लड़के से बात कर रहे होते हैं, देखो कितनी प्यारी लड़की है। और ये सुनकर काजू फिर अपनी वो फैंटेसी शुरू कर देता है कि अच्छी है, इसके कपड़े कैसे है, ये ऐसी है वैसी है। फिर वो अपने आप को कहता है कि नहीं ये इस काम के लिए मैंने नहीं बुलाया। वो आगे जाके एक फ़ोटो बूथ में जाके फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं। फिर साकुरा सुमी उसका हाथ पकड़ती है और फिर उसे लेके चलते हैं। दोनों मॉल पे जाके एक में जाके शॉपिंग कर रहे होते हैं और फिर हमारा काजुआ इस बारे में सोच रहा होता है कि मैं उसके लिए गिफ्ट क्या लूँ, कैसा लूँ। और फिर हमारी सुमी एक हैट लेके आती है जिससे वो पहन के उससे पूछता है कि ये मुझे लग रही है, तो वो उसे यस इट इज़ ऑसम। फिर भाई तो कहता है ओके ये तो सस्ती है, मैं 500 येन ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर संबंध में आता है कि मेरा कितना छोटा है सेल्फ स्टीम और इसके दो बड़े बड़े आँखों के और एक बड़ा दिल जो कि मेरी सेल्फ स्टीम को फिलअप कर रहा है अपनी मस्ती से। वो सुमी की तरफ देखता है और उसे खुश देख कर कहता है कि पिछले टाइम से काफ़ी अच्छा ग्रो कर लिया है रेंटल जगह। दोनों बात कर रहे होते हैं और फिर हमारा काजुआ कहता है तुम्हें पता है कि आज मिजुहारा का बर्थडे है, तो तुम मेरी हेल्प करो एक अच्छा प्रेजेंट लेने के लिए। और यही सुनते ही हमारे साकुरा सुमी भी डिप्रेस हो गई। अभी कहते हैं कि अंधों में काना राजा, कि एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। तो भाई वही बात हुई और हमारी सुमी खुद डिप्रेस हो जाती है और वो उसे हैंडल कर रहा था कि नहीं नहीं तुम्हें इतना प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। सुमी उसे टाइप करके उसे बताती है कि तुम्हें इस जगह उसे ले जाना चाहिए। हमारा काजुआ कहता है, उसे कहता है सुमी ये तो प्रेजेंट तो हुआ ही नहीं, ये तो कोई प्लानिंग होगी। फिर उसे वही वो सुन के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर कहता है नहीं 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 तूने मेरी बहुत हेल्प की। शाइनिंग द स्टार वाली फीलिंग आती है और कहता है ये काम होगी। उसके बाद हमारा काजुआ थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। फिर उसे मैं ही बेवकूफ़ हूँ, एक अच्छा गिफ्ट नहीं दे सकता उसे, ऐसा गिफ्ट देना चाहता हूँ जिससे अपने आप के बारे में बेटर फील कर सके।
उसको साकुरा सुमी उसको देखने के बाद उसे अचानक उसे पकड़ती है और खींच के पे हमारा काजुआ कहता है कि ये हमें कहाँ लेके आए। फिर हम देखते हैं कि वो उसे एक के अंदर लेके जाती है और सीधा रुख पे हमारा काजू पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसे कोई इशारे कर करके उसे बताती है। हमारा हीरो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता और देखता है कि वहाँ पे एक पावर रेंजर का लाइव फाइटिंग परफॉर्मेंस हो रही है और ये देखकर सुमी की तरफ देखता है, कहता है कि इससे क्या हुआ है, भूल के हम प्रेजेंट लेने आए हैं। यार हमारा भाई नाइस है और वो कहता है कि चल कोई बात नहीं, लड़की खुश है तो क्या दिक्कत है। टाइम पहले ये चीज़ें देखी थी, हम देख लेते हैं दोबारा। तो पिंक कलर की पावर रेंजर के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है और उसकी मोमेंट देखे भाई वो बड़ा इम्प्रेस हो रहा होता है। और फिर वो डायलॉग बोलती है, काजुओ को समझ में आता है कि आवाज़ जानी पहचानी है और फिर उसे ध्यान में आता है ये तो मिज़ुहारा है, पिंक कलर की पावर रेंजर बनी हुई है यार। फिर हमारा काजुआ कहता है कि ये रेंटल गर्लफ्रेंड के अलावा भी बहुत कुछ कर रही है। इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और बड़े ध्यान से देख रहा होता है। साकुरा सुमी उससे बहुत ध्यान से देख रही होती है। उसे वो टाइम याद आता है कि पहले एपिसोड के अंदर जब वो गिव अप करने की बात कर रही थी तब वो साकुरा सुमी तब भी वहीं पे थी। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, इन्होंने इस एपिसोड को पहले एपिसोड से कनेक्ट कर रहा है भाई, सब चीज़ें कनेक्ट करते जा रही है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, स्टोरी के लिए बहुत मज़ेदार है। फिर हमारा काजुआ सुमी को स्टेशन छोड़ने पे आता है और उसे कहता है कि ये बहुत अच्छा लगा, आज तुम मेरे साथ थी और मुझे काफ़ी अच्छा आइडिया हो चुका कि मुझे इसके लिए गिफ्ट क्या लेना है, थैंक यू सो मच। फिर वो कह के उसे चले जाता है। फिर साकुरा सुमी भाई उसके लिए कुछ फील कर रही है, वो उसकी फोटोज देखती है जो उसने वीडियो की स्टार्टिंग में उसने खिंचाई थी होती है। और फिर हमारा काजुआ सड़क पार करने जाना होता है, वहीं से वो साकुरा से पकड़ लेती है। तो उसका चेहरा काफ़ी लाल हुआ होता है और हमारा काजुआ से पूछता है ये चेहरा काफ़ी लाल है, कुछ ना कुछ बोलना चाहती है। फिर उससे कहते तुम कुछ बोल गई हो, कहते नहीं, या तुम्हारे कुछ कहना है, कहते नहीं। हमारा काजुआ फिर कंफ्यूज होता है। फिर सुमी उससे पूछती है तुम्हारा बर्थडे कब आएगा। फिर वो अपना जून का बर्थडे है और सड़क पार करके बाई करके चली जाती है। फिर जाते ही मैं उसके डेट सेव कर लेती है भाई। यहाँ हमारा काजुआ जा रहा होता है और वहीं पे दो लड़कियां बातें कर रही होती है और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे एक गिफ्ट दिया और उसका गिफ्ट देख के भाई हमारा काजुआ फिर से डिप्रेस्ड हो जाता है। गिफ्ट क्या लूँ, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं उतना ज़्यादा ही कंफ्यूज होता जा रहा हूँ। फिर एपिसोड के एंड में हमें मिज़ुहारा नज़र आती है जो कि अपनी दादी से बात कर रही होती है अपने बर्थडे के बारे में कि हाँ मैं आज मेरा बर्थडे था, थैंक यू सो मच, लेकिन अब आज मेरा परफॉर्मेंस था और मैं बहुत थक गई हूँ। बात करते हैं दादी। फिर वो नहाने जाती है, नहाने वाली सीन नहीं मेरे को। जब वो नहा के बाहर निकलती है तो उसे अपने को एक्टर्स का मैसेज आता है कि अगली परफॉर्मेंस के लिए उसे फिर उसे वो पुरानी बातें याद आती है, अपने आप को शेक करती है, मैसेज करती है कि यस आई एम इन। उसके बाद मिज़ुहारा बालकनी में आती है और बालकनी में एक पैकेट पड़ा देखती है और जब वो काजुआ के घर की तरफ बालकनी की तरफ देखती है वो उस गिफ्ट को खोलती है। उसमें एक लेटर होता है, पिछले क्रिसमस पर तुमने मुझे फ़ोन केस का गिफ्ट दिया था और इस बार मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ। एक हार्ड वर्किंग एक्टर्स हो और तुम्हारी एनर्जी के लिए ये मैंने तुम्हें दिया है। और बॉक्स होता है और बॉक्स के अंदर एक और लकड़ी का बॉक्स निकलता है जिससे कि मिज़ुहारा देखे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस होती है और जब वो उसे खोलती है बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही होती है, लेकिन खोलने के बाद सारे मूड का कचरा हो जाता है यार। अचार होता है, पिकल प्लम्स होते हैं और उसे देख के मिज़ुहारा कहती है कि इडियट। लेकिन फिर लेटर के एंड में उसने एक चीज़ लिख देती है जिसमें भाई वो जो चाहता था वो हो जाता है। और प्लीज़ मैंने ये सब रुका चान के बिना किया है। और इसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा मुंह बनाती है, लेकिन पिकल खाते वक्त जो खाती है फिर उसे वही सारी बातें याद आती होती जो उसने उससे बैक टाइम कही थी और इसे देख के वो खुश होती है। हमारा काजुआ डिप्रेस हुआ होता है कि यार ये कैसा गिफ्ट दिया है, जैसे एक बूढ़ा आदमी देता होता है किसी के लिए। यही एपिसोड खत्म हो जाता है। हो तो मेरे भाइयों एपिसोड बड़ा मज़ेदार था यार, बहुत मज़ा आया इस चीज़ में। आगे की स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा हाइप होती जा रही है। आगे ये सीज़न आगे एपिसोड्स के लिए बहुत हाइप बना रहा है और मुझे बहुत मज़ा आया है। ऐसा फील करता है कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस के लिए। और भाई आगे की वीडियोस बहुत धमाकेदार आने वाली है। इंस्टाग्राम हैंडल है, सबसे पहले अपडेट वहीं मिलेगा आपको, जाके चाहिए। आइए बातें करते हैं।